सूप पीने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। सूप पीने जा रहे हैं? अरे ये तो बड़ी मेरी सादत है, मेरा फर्ज है। आइए ना, अंदर चलते हैं ना, प्लीज आइए, प्लीज कम इन। थैंक यू, आइए ना। कौन सा सूप लेंगे? सूप पहले पहले चिकन कॉर्न सूप लेंगे। चिकन कॉर्न सूप ले। हाँ, फिर उसके बाद हम लेंगे मैं लूँगी चिकन टिक्का, और तुम? पेपर स्टेक। हाँ, पेपर तंदूरी चिकन चल रहा है 1 लाख। एक चक्री कबाब, फ्राइड प्रॉन्स। उसके बाद आप कर लें डेनिश पेस्ट्री। हाँ, मेरे और हाँ, एक पिज़्ज़ा पर सेक्शन दे दीजिए। और उसके बाद आइसक्रीम ले आइएगा, फ्रूट सैलेड विद फ्रेश क्रीम, और एक एप्पल पाई पर सेक्शन ये ला दीजिए। ठीक है? ठीक है ना? आप क्या लेंगे? मैं जी, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। वो शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। ये मामला क्या है? पूछो तो सही, आखिर कह क्या रहे हैं आप? अभी ये शख्स तो पहले ही मेरी समझ से बालातर था, और आज तो बिल्कुल ही गैर मुल्की जमान के लतीफे लग रहे हैं मौसूफ। सिराज साहब, आखिर आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते हैं? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं आप? साफ और मुख्तसरन ये कि जिस शीश महल पे बड़ा गुरूर था हुजूर को, वो कदमों में आ गया कहाँ होकर। अब बोलिए। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तो उस मरहूम मकान की फातिहा पढ़ ले आप, और फातिहा का खाना मंगवाएं। बैठ जाओ, सबके सब खाना आ रही है। भाई मेरे, कभी जिंदगी में अच्छी बात की है? नहीं। तो अब कर लो, बड़ा फाका होगा। ये मजाक नहीं है। ये 4 बुलबुलें, एक मुर्गाबी, एक मोर, यूं ही घोंसले से जुदा होकर फड़फड़ाते हुए इधर को नहीं आ गए हैं। अरे हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, अरे लुट गए, हमारा कुछ नहीं रहा। रो मेरे नौने हालो, रो। हैं? इतने बड़े गवैये की औलाद हो के बेसुरे रोते हो? अबे सुर में रो, इसी का अज़ाब आया हम पे, पिच उठाओ। आप अभी लग रहा है मकान को कुछ हो गया, वरना ये शख्स इतनी देर इतनी अच्छी अदाकारी नहीं कर सकता। मगर ये कैसे हो सकता है? इतना मजबूत मकान कैसे गिर सकता है? अरे उसको तो नाना अब्बा ने खुद खड़े होकर बनवाया था। कैसे जालिम थे नाना अब्बा मरहूम, मेरा मकबरा तामीर करा गए। वो तो जिंदगी थी इन सुरों की जो बच गए, नहीं तो अभी भैरवी बज रही होती। ये तो गजब हो गया आप अभी। ओह, अरे मुझे चक्कर आ रहा है। आप अभी होश कीजिए, होश कीजिए। अरे मैं चली। ओहो, आप अभी। अरे मेरा मकान। जिब्रान, पानी लाओ, पानी लाओ। जिब्रान, अरे आप अभी होश कीजिए, होश कीजिए। देखिए ना, मकान तो आनी जानी चीज होती है, मगर मैं जिंदा रहा तो 10 मकान बनवा दूंगा आपको। भाई तकल्लुफ मत कीजिए, अपना ही घर समझिए। ये तकल्लुफ कौन कर रहा है ना? हम तो सिर्फ सूप पीने आए थे। जब ये देखा कि आप दावत कर रहे हैं तो हमने कहा पूरा का पूरा खाना खा लिया जाए। क्यों साहब, है ना? मैं दावत कर रहा हूँ? ये कब की बात है? मैं तो खुद दावत पे आया हूँ। नहीं फराज भाई, ये मजाक कर रही है। आप तो हमारे मेहमान हैं। वैसे मैं भी मजाक ही कर रहा था, समझा कीजिए। आपके लिए कुछ और मंगा? नहीं, पहले बहुत देर हो गई है। क्यों भाई, घर जाके क्या करना है आपको सिवाय बारात के इंतजार करने के? नहीं, अम्मी बहुत खफा होंगी। उन्होंने पहले ही कहा था कि घर जल्दी आ जाना, और साथ में मेरी भी शामत आ गई। प्लीज बिल जल्दी मनवाइए ना। वो भाई बिल की क्या फिक्र है, आ जाएगा बिल, पहले खाना तो खत्म कीजिए ना। मैं जरा 1 मिनट में आया। आप कहीं बिल के डर से तो नहीं भाग रहे? जब मैं आपके डर से नहीं भागा तो बिल के डर से क्या भागूं? एक्सक्यूज मी।
सॉरी जरा देर होगी। यहाँ फोन करना भी इतना मुश्किल है ईमान से, बस क्या बताऊँ प्रॉब्लम है। प्लीज बिल जल्दी मंगवाइए ना। ओहो बिल की इतनी क्या फिक्र है, सारी उम्र बिल देते रहिएगा। ये सब छोटा सा बिल था, मैंने सोचा मौका अच्छा मैंने अदा कर दिया। राज भाई ये तो बहुत ज्यादती है। जी नहीं ये नहीं हो सकता। बजाय इन्हें समझाने की कि ससुराल वालों से बहस नहीं करते, लड़ने खड़ी हो गई। अरे खुदा जाने आगे आगे हमारा क्या हशर होगा। आपको कभी किसी ने नहीं समझाया कि इतना नहीं बोलते थे? आप समझा दे, समझ जाऊंगा। खैर मैं इस वक्त लड़ने की मूड में हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। चलिए सर। चलिए मेरा खाता। एक फोन करना है ना मैंने। हाँ तो राज भाई आप गाड़ी पर चले, हम अभी आते हैं। 2 मिनट क्या? अच्छा चलिए एक फोन करके आते हैं। राज भाई थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो फिर इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे ना। फराज साहब आप काउंटर पे ही अपनी घड़ी छोड़ आए थे ना, ये ले लीजिए, उन्होंने दिए, रख लीजिए। खो जाती तो आपको भी अफसोस होता और हमें भी। बहुत अफसोस है। अबे सीधी तरियों खाओ ना बिस्कुट, ऐसे खा रहे हो जैसे तख्ते तोड़ लो। और ये तुम अपना फाटक हटाओ और खाओ, अपना ही घर है। क़यामत तो हम पे टूटी है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए, सारा सामान खत्म हो गया। अब क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहे हो क्या होगा? लो हमसे पूछेंगे क्या होगा? ना हम मकान में रहने वाले, ना मकान गिराने वाले। तो और हम किससे पूछे? हमारी ये हालत किसने बनाई है? हमने बनाई है। और नहीं तो क्या कुत्तों ने बनाई है? मैं मखदूश मकान में रखना मजाक नहीं है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस है। मैं तो सीधा थाने जा रही था, मगर क्या करूं, शरीफ आदमी हूँ। लग रहे हैं। और ये डरा किसको रहे हैं आप? धमका किसको रहे हैं आप? अच्छा धमकी, ठीक है, मैं जाता हूँ थाने और लेके आता हूँ पुलिस को। किराएदारों के भी बड़े हुकूक होते हैं, और मैं तो अंजुमन तहफुज़ किराएदारान का सेक्रेटरी हूँ। जमीन आसमान एक करके रख दूंगा। चलो बे उठो, चलो सबके सब। और भाई ये एक बात याद रखना, अगर शाम तक थाने में ना बैठे हुए तो मेरा नाम सिराज के बजाय चिमगादड़ रख देना। देखिए बात सुनिए, आप इस बारिश में कहाँ जाएंगे? तो मैं कौन से जाने के लिए आया था? मैंने तो सोचा था यूं मिल मिला के कुछ हम लोग यहीं गुजारा कर लेंगे। क्या क्या क्या? तो ठीक है, हम जाते दूसरे दरवाजे पे सलाखों वाले। आपका मतलब है कि ये सारी भेड़ चाल ये सब लोग यहाँ पे रहेंगे? नहीं, आप जाइए, ऐसे जा सकते हैं आप लोग, मैं रह लूंगा थाने के अंदर। वैसे एक काम हो सकता है, खैर अगर आप कहें तो मैं बीवी बच्चों को तो भेज देता हूँ मैं के, और खुद यहीं किसी कोने खांचे में पड़ा रहूंगा चुपका। देखिए बारिश रुकेगी ना तो मलबे में से दबा हुआ सामान भी तो निकालना है। लाखों का माल यूं ही पड़ा हुआ है और हो रही है गीला। हाँ ये ठीक है, भेज दें आप इन सबको, मैं के भेज दें। किराया दे दें, ये चले जाएं उजड़े हुए परदेश की तरफ। क्या किराया मैं दे दूं? तो मैं मजबूर तो नहीं कर रही है। चलो बे चलो, उठ जाओ सरगम, ऐसे चला जाएगा नहीं तो। अरे कितना किराया होगा? अकेले बच्चे जाएंगे, हवाई जहाज का दे दें। हवाई जहाज का? आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे मैंने रॉकेट का किराया मांग लिया चांद पे जाने के लिए। कयामत तक नहीं दे सकता मैं हवाई जहाज का किराया। चले जाए आप लोग, उठे, छोड़ बिस्किट। चले हवाई जहाज का ना सही, रेल का सही, चले जाएंगे बुरे भले डाइनिंग कार में। ठीक है दे दूंगा, और ये सब मैं इसलिए दूंगा ये किराया मेरा कि मेरे दिल में खौफ खुदा है, समझा? और ये जो धौंस देते हैं ना, आपके मकान गिर गया, मखदूश मकान था, थाने चला जाऊंगा मैं, ये कोई धौंस वौंस नहीं चलेगी आपकी। यहाँ वो मकान थाने वालों को भी पता है कि 10 साल आप काबिज रहे उस मकान के ऊपर। जिंदगी के उसूल खेलों के उसूलों की तरह अटल नहीं होते। तो जो उसूल वक्त और मसलहत के हिसाब से बदलते चले जाए, वो उसूल ही क्या? हम यार, इंसान उसूल बनाता है या उसूल इंसान को बनाते हैं? जिंदगी को आजाद परिंदे की तरह उड़ने दो, तस्वीर की तरह फ्रेम में जड़कर कैद ना करो। सर ये दफ्तर के डिसिप्लिन का मामला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा उस लड़की को इस तरह अपॉइंट करना बुरा लगा है। बात दरअसल ये है सर
कि दफ्तरी मामलात में हमेशा एफिशिएंसी देखी जाती है, हमदर्दी के बलबूते पे काम नहीं चलता, और ये चीज़ आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है कि वो लड़की एफिशिएंट साबित हो। एफिशिएंट? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप मेरी राय मालूम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो लड़की इस जगह के लिए निहायत ही नाअहल है। उसे मौका देने में भला क्या हर्ज है? मैंने आज से पहले कभी आपको दफ्तरी मामलात में इतना जज्बाती फैसला करते नहीं देखा। हाँ, वाकई ये एक जज्बाती फैसला था, लम्हे भर का फैसला। किसी को बचाने के फैसले लम्हे भर में किए जाते हैं। बस यूं समझ लो कि मेरा जी चाहा कि मैं उसे बचा लूं। मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, ना मैंने कभी आपके फैसले पर एतराज किया, लेकिन इतना याद रखिए कि इस तरह से काम का नुकसान भी हो सकता है। जानते हो, उस लड़की को देखकर मुझे किसी और हंसती हुई लड़की का ध्यान आ जाता है। ये जो लड़कियों की हंसी होती है, ये फुलझड़ी की तरह होती है, पल भर में उजाला करती हैं और पल भर में बुझ जाती हैं। बस मेरा जी चाहा कि मैं उसे बुझने न दूं। हो, मेरा ख्याल ये है कि वो इतनी बुरी साबित नहीं होगी, काम सीख लेगी। आओ आओ। मामू, मामू बात सुने। मामू, मामू क्या कर रहे हैं? वापस आ जाए ना। मुझे पता था एक न एक दिन ये जरूर होना है। ये नागहानी हम पर जरूर टूटेगी लड़की। शाबाश है तुम पर। 15 साल के बाद बहन वतन वापस आ रही है और भाई कैसा खुश हो रहा है। शर्म करो शहरयार। अरे शहरयार तो मारा गया, आप अभी फिनिश, खत्म। ये आप अभी जो है ना, जो आ रही हैं, ये मेरा कला कमा कर देंगी। मेरे दिन तो पूरे होगा समझो। मामू, आंटी क्या बहुत खौफनाक हैं। मत पूछो मत पूछो, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। है हम नफस हो मेरी आवाज सुनो, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। टिन टिरिडिरिडिन डिरिडिन। आदाब खाला। जीते रहो। मामू, ये कुर्बे कयामत के आसार आपके चेहरे पर क्यों है? कयामत आ रही है इसलिए। ओहो भाई, हमारी आंटी आ रही है अमेरिका से। हाँ? तार आया है। ओहो ओहो, तार आया तो फिर तो बहुत मुबारक हो। मामू बता रहे हैं कि बहुत अमीर है। ओह, फिर तो 4 बार मुबारक हो। 4 बार। और ये भी बता रहे हैं कि बहुत खौफनाक है। ओहो, फिर ऐसा करो कि 4 में से 3 घटा दो, 1 बार मुबारक। इन सब का तो दिमाग खराब हो गया। वो बेचारी इतने बरसों के बाद इतनी मोहब्बत से यहाँ आ रही है, और यहाँ सबका क्या हाल है। जब वो बेचारी इतने बरसों के बाद इतनी मोहब्बत से यहाँ आ चुकेंगी तो इससे भी बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। आप अभी याद है आपको, आज से 15 बरस पहले जब वो यहाँ आई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? 3 घंटे उन्होंने इस घर में नहीं गुजारे थे। 10,000 सलवातें सुनाई, नाक भों चढ़ाते हुई होटल चली गई थी यहाँ से। उसका मियाँ उसके साथ था, कैसे रहती यहाँ पर? जगह थी यहाँ पर? क्यों? उनके मियाँ को व्हाइट हाउस चाहिए था रहने के लिए। जब आप अभी यहाँ आएंगी तो सिकंदर आजम की तरह हमलावर होंगी हम सब पर, और हम सबको तहस नहस कर देंगी। ये घर उन्हें चूहे के बिल की तरह नजर आएगा, और हम सब कीड़े मकोड़े नजर आएंगे उनकी नजरों में। हमारी काहिली, हमारी नाहिली और हमारी जुबूं हाली पर वो तकरीर करेंगी, वो लेक्चर देंगी कि हमें अपनी सूरतों से, अपनी शक्लों से नफरत हो जाएगी। तो मैंने कह दिया है, वो यहाँ आएगी तो यहीं रहेगी, इसी घर में, बस। इस घर में रह चुकी। ओहो मामू, भाई देखिए, ऐसे मैं ऐसे करूंगी ना कि मैं ऑफिस से लोन ले लूंगी है, और इस घर को हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे, चीजें वगैरह ले आएंगे। यार बराए मेहरबानी मेरा दिमाग खराब ना करो। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, गजब खुदा का, बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं सब के सब। भाई 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ रहेगी, उसके बाद अपनी ससुराल उसने चले जाना है, पिंडी। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पिंडी की? ओहो, तो 1 ही हफ्ते की बात है। कमाल कर दिया। तो साहब, इसमें ऐसा क्या मसला है? अभी कोई हल निकाल लेते हैं। 1 ही मिनट में कोई कार्रवाई की जा सकती है। यार ये नहीं हो सकता ना। हमने उन्हें खत लिख दिया है। हाँ। हमने उन्हें खत लिख के बड़ी तसल्लियां भी दे दी हैं। हाँ। कि हम बहुत अमीर आदमी बन गए हैं। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लाखों में खेल रहे हैं हम लोग। आप अभी ऐश कर रही हैं, हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में फर अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमारे पास मर्सिडीज कार है, रंगीन टेलीविजन है। हाय 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 हाय।
मामू अभी थोड़े दिन है ना, कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं, अल्लाह दीन का चिराग मंगाएंगे ना, रगड़ेंगे। मामू आप तो ईमान से बिल्कुल कुनूती हो गए, बिल्कुल कुनूती। अरे भाई घर ही ठीक करना है ना, और ये दिखाना है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बहुत अमीर हैं, यही बात है ना। बोलिए बोलिए। हाँ, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ना, चुटकी बजाते हो जाएगा, बाएं हाथ का तो खेल है। अरे बच्चे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी फरफर? ओहो, ये मसला तो है, ये मसला तो है, क्या किया जाए। हाँ यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मामू ऐसा करते हैं कि वो देखिए ना, वो एक दिमाग होता है, और अल्लाह मियां ने इसीलिए और ऐसे ही मौकों के लिए फिट किया है आपके ऊपर। इसका स्विच ऑन कीजिए, अल्लाह भला करेगा। टिम्मी तुम कोई तरकीब सोचो ना प्लीज। हाँ? चलो, जो रही सही कसर है वो ये मियां पूरे कर देंगे। तरकीब। ओ यस यस यस। सना तुम अभी वो लोन की बात कर रही थी ना, तुम अपने दफ्तर से लोन ले लो। मामू आप ऐसा कीजिए कि वो जो आपका लियाकताबाद वाला प्लॉट है ना, उसको आप फरोख्त करना चाह रहे थे, उसको बेच दीजिए। कैसा आइडिया? और रहा मेरा मसला तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई वो अपना एक दोस्त है जो वो किस्तों में जो चीजें बिकती है ना, उसका कारोबार करता है, उसको जाके पकड़ लूंगा। रही मर्सिडीज कार का, हाँ मर्सिडीज कार, तो फिर भाई अपना ये जो शोरूम है, इसकी नौकरी किस दिन काम आएगी? क्यों खाला, बात हुई ना? अरे जो कुछ करना है बेटा सोच समझ कर कर। हाँ। क्यों भाई टिम्मी, ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ लखपति हूँ? मामू सूट तो लग रहा है कि लखपति है, मगर मैं माफी चाहता हूँ, आप नहीं लग रहे। देखिए ना, सूट पहनने के भी कुछ कवायद होते हैं। ये नहीं कि सूट अलग भाग रहा हो और सूट के जो अंदर जो बंदा है वो अलग भाग रहा हो। है देखिए, अपने आप में और सूट में तवाजुन पैदा कीजिए। और तवाजुन तो मैं ऐसा पैदा करूंगा कि मुझे खुद मुश्किल से यकीन आएगा कि मैं लखपति नहीं हूँ। फैंटास्टिक, वंडरफुल, खुदा की कसम यही स्पिरिट चाहिए। आप तशरीफ रखिए, आइए प्लीज बैठिए। वंडरफुल, लुकिंग स्मार्ट। बैठिए। हाँ तो खाला भी अब आप आइए और वो जरा सा आगे बढ़कर उनसे मिलने का नक्शा खींचिए, लेकिन खुदा के वास्ते हाय मेरी जकिया कहकर मत निपट जाइएगा उनसे, और न धारदार रोने शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? और देखिए बड़े प्यार से, आराम से इस तरह आगे बढ़िएगा और कहिएगा हेलो माय डार्लिंग, राइट? और एक चीज का ख्याल रखिएगा, सिर्फ गाल मिलाइएगा, ऐसा ना हो कि आप अपनी लिपस्टिक से उनका सारा चेहरा खराब कर दें, राइट? हाँ ठीक है सना, कोई जल्दी। हाँ ठीक है, गुजारा है, चल जाएगा, लेकिन जरा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके? बैठिए आप। हाँ चलो मरियम तुम चलो। ओह खुदा तौबा, मैं कहाँ दफन हो जाऊं। अरे तुमसे बाहर जाने को कौन कह रहा है? देखो मरियम, मेरी बात गौर से सुनो। तुम खाला बी की ससुराली रिश्तेदार हो, तुम्हारे प्यार का नाम है मोमो, ठीक है? और तुम कॉलेज में पढ़ रही हो। चलो तारीफ करके दिखाओ, शाबाश। जी मैं मोमो। अरे टूट जाओगी मोमो, इस तरह थोड़ी कहा था। वैसे चलो ठीक है, बहुत अच्छे, तुमने खुदा की कसम दिल खुश कर दिया। अरे तुम ही बनोगी मेरी शागिर्दे रशीदा। चल भाई बिटकिन, तुम्हारी टर्न है। हेलो, मैं जिब्रान। वैसे टिम्मी भाई, शेक्सपियर ने कहा है अपना असली चेहरा कभी किसी को मत दिखाओ। लोग नकली चीजों के आदी हो गए हैं, असली चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। तुम ऐसा करो बेटे, ऐसा करो कि शेक्सपियर का अंग्रेजी में तर्जुमा करके बोल देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अरे भाई ओहो, अरे क्या, बस कीजिए, फॉर गॉड सेक, इनफ, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बराए करम अपनी अपनी कोहनियां सब नीचे कर लें, और ये कांटे छुरी की बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। नो, और कोई साहब भी सुड़ुप करके सूप नहीं पिएगा। क्या करके नहीं पिएगा? सुड़ुप। ठीक है, सुड़ुप, ठीक है। मरियम जरा मुझे बताओ कि इन चमचों में से सूप का चमचा कौन सा है? जल्दी। ये कहां से? चलो ठीक है, तुम सना से पूछ लेना, सना तुम्हें बता देगी, मगर ये क्या बताएगी, इसको खुद कुछ नहीं पता है। अब जनाब, हाँ, योर अटेंशन प्लीज, योर अटेंशन। एक बहुत ही जरूरी मसला, वो ये है कि मैं आपको बताता हूं। अब जनाब होता यह है कि नौकर किचन में से निकलता है इस तरीके से डिश लेकर। क्या नौकर कहाँ है? नो माय गॉड, यानी इस दौलतमंद घराने में नौकर का होना बहुत जरूरी आइटम है। तो पता है क्या, मैं कह दूंगी कि नौकर चला गया। नहीं खाला भी, आप तो इस तरह लुटिया ही डुबो देंगी सारी। टिम्मी भाई, आप ऐसा करें, नौकर भी है।
दैट्स वेरी गुड आइडिया। मैं नौकर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नौकर बन जाऊं? गुड आइडिया। मामू आपका भी जवाब नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि गुड आइडिया? इट्स इम्पॉसिबल। ये ठीक है टिमी, तुम हमारे साथ रहोगे ना तो हमें हिदायतें भी देते रहोगे। बिल्कुल ठीक। क्या क्या बकवास लगा रखी है? मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुमने समझा क्या है? क्या मैं तुम्हें शक्ल से नौकर लगता हूँ? मैं नौकर हूँ। मैं इस घर में अब एक कदम नहीं रख सकता। मैं जा रहा हूँ। खुदा बहुत हो गया। अरे छोड़ो, पकड़ना क्या है? अरे मामू देखा जाएगा। छोड़ो मामू, बचाओ बचाओ। अरे मामू मैं नहीं बचूंगा। बकवास नहीं करो तुम। अच्छा क्या मतलब? जो तुमने हमें कहा करने को वो हमने किया। हाँ। और जब तुम्हारी बारी है तो मुकर रहे हो। मैं करना पड़ेगा ये। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। करना पड़ेगा। मैं नौकर।